हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर दानिश। मैं आपका साइंस टीचर हूँ और आज हम इस पीरियड में साइंस स्टार्ट करेंगे कि जो आपकी साइंस की बुक है उसको उसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा। दरअसल ये जो आज का पहला जो वीडियो क्लास है ये थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी रहेगा और थोड़ा सा मैं आपको जो हमारा सिलेबस से कुछ पोर्शन है पहले चैप्टर का वो समझाऊंगा भी। ठीक है, तो लेट्स बिगिन द क्लास। देखिए, सबसे पहले तो मैं इस क्लास में सबसे पहले आपको ये जो हमारी साइंस की बुक है इसमें जो कंटेंट है वो समझाता हूँ। एक्चुअली दिस बुक comprises of 18 chapter, and you can see here on the first page 10 chapters are mentioned, and on the second another 8 chapters are here. ठीक है, तो आपको ये 18 चैप्टर्स पढ़ना है वन बाय वन। तो आज जो हम चैप्टर लेंगे वो पहला चैप्टर होगा जिसका टाइटल है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो हम सीधा चैप्टर पे आ जाते हैं। इस चैप्टर का जो टाइटल है वो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है। एज यू ऑल नो दैट इंडिया इज़ ए एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। हमारा जो देश है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है। दरअसल हमारी जो इंडिया की इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड है और एग्रीकल्चर से ही काफ़ी सारा पैसा है और जो रेवेन्यू है वो जनरेट होता है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर इसमें सबसे पहले हम आपको जैसे कि एज द टाइटल सजेस्ट द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, तो सबसे पहले तो मैं आपको क्रॉप के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली व्हाट एग्जैक्टली इज क्रॉप क्या होती है। ठीक है, तो देखिए इसमें सिर्फ जो हाईलाइटेड पोर्शन है यही आपको इसी पे आपको फोकस करना है। ये मैंने पूरा चैप्टर पढ़ के इसमें जो इम्पोर्टेंट कंटेंट था उसको मैंने हाईलाइट कर लिया है आपके लिए ताकि आप इसको अच्छे से देख पाएँ, समझ पाएँ। तो आपको सिर्फ हाईलाइटेड पोर्शन पे कॉन्सेंट्रेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि क्रॉप क्या होती है, क्योंकि इसमें एक वर्ड आया है क्रॉप प्रोडक्शन। सो व्हेन प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड अ क्रॉप। यानी कि जब एक ही तरह के प्लांट किसी एक जगह पे उगाए जाएं और वो एक बड़े लेवल पे किया जाए तो उसको हम वो सारे प्लांट्स को कलेक्टिवली जो है हम क्रॉप कहते हैं। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल है वो है क्रॉप ऑफ वीट। आपने देखा होगा कि हमारे रीजन में जो गेहूं है वो काफ़ी उगाया जाता है। वीट की जो क्रॉप है उसको काफ़ी कल्टीवेट किया जाता है। तो आपने जब भी कभी ट्रेन से सफ़र किया हो, बस से सफ़र किया हो, तो बस से सफ़र करने पे रोड साइड में आपने बहुत सारी एग्रीकल्चरल फील्ड्स देखी होंगी। ट्रेन से सफ़र करने पे भी दोनों साइड में आपने कभी कभी एग्रीकल्चरल फील्ड देखी होगी। तो उसमें आपने देखा होगा अक्सर डिफरेंट प्लांट की जो क्रॉप्स होती हैं वो खड़ी होती हैं। जैसे कि उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि गेहूँ खड़ा है, वीट खड़ा हुआ है, गन्ने की फसल लगी होती है, गन्ने की क्रॉप लगी होती है जिसे शुगर केन कहते हैं। ठीक है, और बहुत सी क्रॉप लगी होती हैं। ठीक है, तो जैसे कि किसी गन्ने की जो क्रॉप होगी, वीट की जो क्रॉप होगी, उसमें किसी एक जगह पे बहुत सारे वीट के प्लांट लगे होंगे और इन सारे प्लांट्स को कलेक्टिवली वीट क्रॉप कहा जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा भी जो है बहुत सारे और क्रॉप्स भी इंडिया में ग्रो कराई जाती हैं, लाइक सीरियल्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, है ना। सीरियल्स जो होते हैं वो आपके जो भी आप ये ग्रेन्स खाते हैं, स्टेपल ग्रेन्स जो आप खाते हैं वो सीरियल्स में आते हैं, जिसे हिंदी में आप कह सकते हैं अनाज। ठीक है, वेजिटेबल्स आपको पता है और फ्रूट्स भी आपको शायद पता होगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे लेते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, पेज पर आते हैं। तो नेक्स्ट पेज पे आप देखिए, इसमें मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। देखिए, आपको ये पोर्शन देखना है कि जो हमारी क्रॉप हैं या फिर जो क्रॉपिंग पैटर्न है इंडिया में वो ब्रॉडली दो तरह का होता है। ठीक है, वो यहाँ पे मेंशन है। पहला जो पॉइंट है वो है, पहला है खरीफ क्रॉप्स एंड सेकंड जो है वो रबी क्रॉप होता है। तो खरीफ क्रॉप को आप बहुत ही सिंपल वे में ये भी समझ सकते हैं कि जो समर की क्रॉप्स होती हैं वो खरीफ क्रॉप कहलाती हैं और जो विंटर की क्रॉप हैं वो रबी क्रॉप कहलाती हैं।
ठीक है। तो वन बाय वन मैं आपको थोड़ा सा और समझाता हूँ। खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन एंड आर कॉल्ड, ठीक है, आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स, यानी कि वो क्रॉप्स जो रेनी सीजन में सो की जाए, मतलब सो का मतलब होता है उनकी बुआई हो, उनको बोया जाए, ठीक है। तो इसे रेनी सीजन में बोया जाता है और फिर सितंबर में जब एंड ऑफ द रेनी सीज़न होता है उस दौरान, या फिर अक्टूबर, लेट सितंबर या अक्टूबर में इसको काट लिया जाता है। इसमें जो क्रॉप्स आती हैं उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। इसमें पहला नाम है पैडी क्रॉप। पैडी क्रॉप दरअसल जो है, पैडी का क्रॉप को आप कहोगे अब ये पैडी क्या है, तो पैडी मतलब होता है राइस, ठीक है। मेज़ क्रॉप, मेज़ का मतलब भुट्टा, ठीक है, जिसे आप कॉर्न कहते हैं। सोयाबीन, ठीक है, ये सोयाबीन का जो आप तेल यूज़ करते हैं, ऑयल यूज़ करते हैं, रिफाइंड ऑयल जिसे कहते हैं। ग्राउंडनट, कॉटन और खरीफ क्रॉप्स, ठीक है। अब हम दूसरी क्रॉप ले लेते हैं, रबी क्रॉप। रबी क्रॉप मैंने आपको पहले ही बताया कि विंटर क्रॉप है। तो द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन, इट मीन्स, आप ब्रैकेट में देखिए, अक्टूबर टू मार्च और कॉल्ड रबी क्रॉप्स। इसमें कौन कौन सी होती हैं? इसमें जो हमारा वीट है, हमारा मेन स्टेपल फूड है, वीट ग्रो कराते हैं हम, ग्राम ग्रो कराते हैं, पी ग्रो कराते हैं, मस्टर्ड को ग्रो कराया जाता है। आपने देखा जाड़े में मस्टर्ड लगी होती है, मस्टर्ड मतलब सरसों, और लिनसीड को हम ग्रो कराते हैं, ठीक है। तो ये दो मेन क्रॉपिंग पैटर्न हैं जो इंडिया में फॉलो होते हैं। इन्हीं क्रॉपिंग पैटर्न्स के हिसाब से हम डिफरेंट क्रॉप्स को ये दो डिफरेंट टाइम्स पर सो करते हैं। एक को हम जुलाई में करेंगे, सितंबर में हार्वेस्ट कर लेंगे, और रबी क्रॉप को हम अक्टूबर में सो करेंगे और मार्च में या कभी कभी अप्रैल में भी इसे हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस फॉर ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो बेसिक प्रैक्टिसेस क्या हैं जो क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि वही ग्रुप में किसी एक सिंगल जो टाइप का जो प्लांट है उसको ग्रो कराने के लिए क्या बेसिक प्रैक्टिसेस होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूं ये होती क्या है। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द फार्मर्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि किसी भी क्रॉप की कल्टीवेशन के लिए बहुत सारी प्रैक्टिसेस होती हैं जो किसान होते हैं वो उस पूरे पीरियड में, जब इसको बोया और काटा जाता है, इस पूरे पीरियड में वो इन प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। और इन प्रैक्टिसेस को यूटिलाइज करके, इनका इस्तेमाल करके ही क्रॉप को आप सक्सेसफुली कल्टीवेट कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको देख लीजिए। दीज एक्टिविटीज आर टास्क आर रिफर्ड, ठीक है, आर रिफर्ड टू एज एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड बिलो। तो आपको ये जो एक लिस्ट दे रखी है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस की, तो ये आपको सीरियली याद करना है, सीरियल से याद करना है कि क्या क्या एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती हैं और किसी भी क्रॉप प्लांट को या किसी भी क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए ये रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है। तो पहले इसमें है प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। आपको मालूम है कि क्रॉप सॉइल में ग्रो होती है, सॉइल में ही हम ग्रो कराते हैं। तो सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि सॉइल को उसके लायक बनाया जाए, उसके काबिल बनाया जाए, ठीक है। तो पहला इसमें हो गया प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। सेकेंड इज़ द सोइंग। सोइंग का मतलब मैंने आपको बता दिया, बुआई, जिसे हिंदी में अगर आप समझेंगे तो इसे बुआई कहते हैं, बोना, सीड्स को ज़मीन में डालना, ठीक है। थर्ड वन इज़ द एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जब आप उसमें सोइंग कर देंगे फिर आपको थोड़ा सा एडिशनल मैन्योर डालना पड़ेगा। मैन्योर जो होते हैं वो नेचुरल फर्टिलाइजर्स होते हैं, और आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, इनको यहाँ फर्टिलाइज़र ही लिखा हुआ है, तो आर्टिफिशियल और नेचुरल फर्टिलाइजर्स आपको डालना पड़ते हैं। फोर्थ जो है वो है इरिगेशन। फिर उसके बाद उसमें जब भी आप सीड डाल दोगे, मैन्योर लगा दोगे, फिर आप उसमें पानी लगाओगे। इरिगेशन मतलब उसकी सिंचाई करना, पानी लगाना उसमें। फिर अगला जो है फिफ्थ जो है वो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब जब क्रॉप उसमें ग्रो हो जाएगी, ये सब करने के बाद क्रॉप ग्रो होने लगेगी, बढ़ेगी, है ना, कुछ टाइम बाद, कुछ महीने बाद, तो उसमें वीड आ जाएंगे। वीड जो होते हैं वो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो आपकी जो मेन क्रॉप है उससे कॉम्पीट करते हैं और उसकी जगह को घेर लेते हैं, ठीक है। फिर अगला पॉइंट जो है, फिर जब आपकी क्रॉप मैच्योर हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड को
वो इस गुजार चुकी होगी तो आप उसे हार्वेस्ट कर लेंगे, जिसे कटाई कहते हैं। और फिर जब कटाई के बाद जो भी ग्रेन्स या जिस चीज़ की भी आपने क्रॉप ग्रो कराई है, कल्टीवेट कराई है, उसको फिर आप उसका जो भी प्रोडक्ट होता है उसको आप स्टोर कराते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम जो है पहला जो पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसको लेंगे और ये इसमें क्या क्या चीज़ों की हेल्प लेना पड़ती है ये बताएंगे आपको, ठीक है। तो पहला है वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। तो सबसे पहले जो प्रिपरेशन के लिए आपको क्या करना होता है, सॉइल को पलटना होता है कोई किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए, जैसे इसमें प्लो आता है जिसे हल कहते हैं उससे, और सॉइल को लूज़ करना होता है। क्यों क्यों करना होता है? दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल, ठीक है। जो रूट हैं वो आसानी से नीचे चली जाएंगी एंड द रूट्स कैन ब्रीथ ईजिली, और वो अच्छे से ब्रीथ कर सकती हैं, वो रेस्पायर कर सकती हैं, जिससे पौधे का डेवलपमेंट अच्छे से होगा, ठीक है। अब नीचे आ जाएं। नीचे है द loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes present in the soil, और these are organisms are friends of the farmer। तो ये जो हम जब लूज़ कर देते हैं ज़मीन को तो इससे ये भी फ़ायदा होता है कि माइक्रोब्स और अर्थवर्म उसमें ग्रो करने लगती हैं और वो फार्मर फ्रेंडली होती हैं, वो जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको इंक्रीज़ कर देती हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर ये पेज पूरा हुआ। अब नेक्स्ट पेज पे आते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए मैंने जो किया है, अब ये कैसे करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे करते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लोइंग। तो टिलिंग या प्लोइंग का मतलब क्या होता है, सॉइल जो भी है आपकी खेत की उसको लूजन करना, उसको टर्न अप करना, ठीक है, जिसकी वजह से थोड़ा वो लूज़ हो जाती है और फिर उसमें प्लांट का ग्रो करना आसान हो जाता है। दिस इज़ डन बाय यूजिंग अ प्लो, और प्लो का इस्तेमाल यानी कि हल का इस्तेमाल करके हमेशा करते हैं। द प्लोड फील्ड मे हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स, ठीक है। तो जब प्लो कर लेते हैं तो सीधी सी बात है, वहाँ पे जो मिट्टी के बड़े बड़े जो डेले हैं वो ऊपर आ जाते हैं। अब हमें सबसे पहले उनको ब्रेक करना ज़रूरी है उन क्रम्स को, ताकि सॉइल जो है वो लेवल में आ सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, लेवलिंग ऑफ सॉइल इज़ डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। तो लेवलर से जो एक लकड़ी का बड़ा पटला होता है उसको डाल के उस पर चलाते हैं और जब उसके ऊपर चलाते हैं तो जो बड़े बड़े जो क्रम्स हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और सॉइल जो है वो लेवल में आ जाती है किसी भी क्रॉप के जो सीड्स हैं उनको डालने के लिए, ठीक है। अब हम आएंगे एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स पे। इम्प्लीमेंट्स का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो सारे के सारे जो इक्विपमेंट्स या सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ होते हैं कल्टीवेशन में वो क्या क्या हैं, ठीक है। तो इसमें पहला जो है वो है प्लो, ठीक है। दिस इज़ बीइंग यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल एडिंग, ठीक है। तो ये किस लिए यूज़ होता है, दिस इज़ बीइंग यूज्ड फॉर टिलिंग द सॉइल, सॉइल को टिलिंग करने के लिए, एडिंग फर्टिलाइजर्स टू द क्रॉप में फर्टिलाइज़र ऐड करने के लिए ताकि आसान हो जाए उनको मिलाना, रिमूविंग द वीड्स को निकालने के लिए जो पहले के पड़े हैं, और टर्निंग अप द सॉइल को टर्न अप करना, ठीक है। दिस इज़ मेड ऑफ वुड, और ये जो प्लो या हल जो होता है तो जो ट्रेडिशनल प्लो था वो लकड़ी का या वुड का बना होता था, ठीक है। अब जो है द आयरन प्लोज नाउ डेज आर इन यूज़, अब जो है हम आयरन प्लोस का भी इस्तेमाल करते हैं। सेकंड जो इसमें इम्प्लीमेंट है वो है आपका हो। तो हो जो होता है इसे आप इट इज़ ऑल्सो अ सिंपल टूल विच इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग वीड्स। तो जब आपकी क्रॉप आप उसे बो दोगे, निकल आएगी, फिर उसके साथ जो अनवांटेड प्लांट्स आएंगे जिन्हें वीड कहेंगे, वो जब आ जाते हैं तो हो जो हमारा एक होता है उसकी मदद से हम वीड को रिमूव करते हैं और सॉइल को फर्दर लूज करते हैं, ताकि जो रूट्स हैं वो प्रॉपर पेनिट्रेट कर पाएँ, प्रॉपर ब्रेथ कर पाएँ, और जिसकी वजह से जो है आपका जो पौधा है वो तेज़ी से बढ़े, ठीक है। और ये किस चीज़ के बने होते हैं, ये भी वुड और आयरन के बने होते हैं, ठीक है। अब जो प्लो का जो डायग्राम है देखिए वो यहाँ पे दे रखा है, द प्लो का ये जो डायग्राम है इसमें देखिए एक लंबी प्लो शाफ्ट होती है लकड़ी की बनी, जैसे अगर ये वुडन है तो लकड़ी की बनी होगी, और जो प्लो शेयर जो है ये मेटल का पार्ट हो सकता है,
ठीक है। और मेटल का ज़्यादातर होता भी है ताकि ये ज़मीन को अच्छे से टर्न अप कर सके, उसको उसमें डीप जा सके, ज़मीन के अंदर धंस जाता है, ये एम्बेड हो जाता है और फिर ये ज़मीन को जो अंदर की सॉइल है उसको बाहर कर देता है, टर्न अप कर देता है। तो आपको जो है अपनी जो साइंस की कॉपी है, जो वन साइडेड वाली आपकी कॉपी रहेगी, एक साइड ब्लैंक होगा, एक साइड पर लाइंस होंगी, तो आपको ये जो डायग्राम है प्लो का ये ड्रॉ करना है ब्लैंक पेज पे। जब और ये जो जितना भी पोर्शन मैंने आपको अभी पढ़ा है हाईलाइटेड पोर्शन, ये अपनी कॉपी में पॉइंट वाइज जैसे जैसे मैंने आपको समझाया है वैसे वैसे इसको राइट डाउन करना है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं पेज पे। तो ये आपका, अब मैं जो सेकंड जो डायग्राम है फिगर 1.1 बी जो है ये हो की है, और इसमें जो हो है इसका भी डायग्राम आपको जो ड्रॉ करना है कॉपी पे अपनी जो आपकी कॉपी है उसका जो ब्लैंक पेज है उस पर करना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि प्लो कैसे का डायग्राम क्या है और हो का डायग्राम क्या है। ठीक है। अब हम आ जाएंगे कल्टीवेटर्स। दरअसल अब ये होता है ना, ये तो बहुत ट्रेडिशनल मेथड थे प्लो का इस्तेमाल करना, हो का इस्तेमाल करना। अब जो है कि इसमें क्या होता था, इसमें ये मतलब होता ना, तब इसमें जो कैटल्स होती थी वो इसको प्लो को खींचते थे, है ना, और इसके लिए जानवरों की भी ज़रूरत पड़ती थी। अब क्या हो गया, अब चीज़ें मैकेनाइज हो गई हैं। तो अब क्या है, अब ट्रैक्टर में कुछ ट्रैक्टर ड्रिवन जो है वो प्लोइंग की जाती है। तो नाउ डेज प्लोइंग इज़ डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवन कल्टीवेटर। तो ट्रैक्टर से लगा एक पीछे कल्टीवेटर होता है, वही ज़मीन को लूज़ कर देता है, वही से टर्न अप कर देता है। ठीक है। तो आजकल जो है हम हो का इस्तेमाल ना करके इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि हम टाइम और लेबर को सेव कर सकें। इसका डायग्राम देखिए यहाँ दे रखा है फिगर 1.1 सी जो है ये सी की फिगर है। इसमें लिखा है ट्रैक्टर कल्टीवेटर ड्रिवन बाय ए ट्रैक्टर। तो ट्रैक्टर जो है वो चला रहा है, लेके चल रहा है एक कल्टीवेटर को। कल्टीवेटर जो है वो ज़मीन को प्लो कर रहा है, उसकी प्लोइंग कर रहा है। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही क्लास में रहेगा। हम अपनी नेक्स्ट क्लास में जो हमने अभी लिस्ट पढ़ी थी उसकी नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, और फिर आपको धीरे धीरे मैं समझा दूंगा और आप इसको कॉपी में अपने नोट डाउन कर लेंगे, और लास्ट में हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय।